हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज हमारा एलटी ग्रेड का जो है ओवरऑल यहाँ पर डिस्कशन होगा, कोचिंग के विषय में होगा। कोचिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। और ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि मैं बस अपनी मर्जी से कुछ भी बना रही हूँ। मैं इस वीडियो पे 3-4 दिन से रिसर्च कर रही हूँ। मैंने सोशल मीडिया का सहारा भी लिया। बहुत से लोग एक्सपीरियंस जिन्होंने आईएएस पीसीएस कई बार क्वालिफाई किया है, उनका एक्सपीरियंस लिया। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या रहेगा, इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट तरीका भी मैंने सोचा और समझा है, जो मैं आपको बताऊंगी। वो उन लोगों के लिए विशेष तौर पर जो कि हाउस वाइफ हैं, या फिर मतलब जिनके बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती, या फिर बहुत से जेंट्स भी होंगे जो नौकरी करते होंगे, भाई शादीशुदा होंगे, फैमिली का खर्चे होंगे, जो कि नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन तैयारी एलटी ग्रेड के लिए भी करने के इच्छुक होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ रही कि जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम ने हमारा जो पहले भी जो तैयारी थी हमारी, हम लोगों ने टेट सी टेट, इनफैक्ट जब हम यूपी का जो है सुपर टेट देते हैं ना, तो उसमें हम अच्छी भली जीएस वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। वो सब भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में हमें एग्ज़ाम ने क्या किया, हमें भुलवा दिया। आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब भाई जो हो गया सो हो गया, पर तैयारी तो करनी है ना नए एग्ज़ाम की। तो इसमें जो बहुत सी चीज़ें आप जब बैठेंगे यहाँ पर मेरी वीडियो को सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। हर वो चीज़ लेकर आई हूँ, पर मैं कुछ गलतियाँ हर कैंडिडेट से कहूँगी, वो गलतियाँ बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो सिलेक्शन आपके रह जाते हैं ना, ये कारण उनका सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन मैं एक व्यू दे रही हूँ आपको, जिससे आपको याद रहेगा। यहाँ पर मैं चर्चा किस किस की चीज़ की करूँगी, कोचिंग की चर्चा करूँगी, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। बैच अगर आपको किसी का लेना है तो कौन सा आप लेंगे, अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप कहाँ से करें बेस्ट रहेगा, कौन सा प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेस्ट रहेगा, या फिर बुक्स भी आपको खरीदनी पड़ेंगी। सब कुछ यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, फ्री पैसों में हर तरीके से हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एलटी ग्रेड की तैयारी में तो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है, और आपके लिए ही नहीं, आपके घर जो भी रिलेटिव हों जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके कुछ भाई बहन ऐसे हों, कुछ रिलेशन में ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याओं से गुजर रहे हैं, जो कि अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर। ठीक है, मैरिड हैं, दिक्कतें हैं, तो उनको प्लीज़ शेयर करिएगा। ये जो है चीज़ें होती हैं ना कहीं आपके लिए जो होती है ना, दुआओं का काम करती हैं। ठीक है, मैं तो भाई करती हूँ, और आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं सफल हो रही हूँ अपने काम में। ठीक है, और ये ट्रिक मैं भी फॉलो करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि आप देख रहे हो मुझे सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहना पड़ता है हमेशा। इस समय जो मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ वो इस तरीके की वीडियो हैं, बिल्कुल 24 घंटे ये नज़र रखना होता है कि कौन सी नई जॉब आए और मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो ऐसे में पढ़ाई डिस्टर्ब होती है ना, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। लेकिन क्या मैं पढ़ना छोड़ दूंगी? नहीं भाई, मेरा भी सपना है, मुझे भी भाई अपनी एक बार सिलेक्शन तो लेना ही है मुझको। तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, और ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों का मैं अनुभव लेकर आई हूँ। भाई मेरा नहीं है, मैंने तो भाई पेपर एलटी ग्रेड का दिया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको बताएंगे, आप बने रहिएगा। ठीक है, बने रहिएगा, देखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ कोचिंग अगर करनी है आपको, अगर आपके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कोचिंग अभी कर लो। ठीक है, कोचिंग आप ले लोगे, उसका फ़ायदा क्या होता है? कोचिंग का फ़ायदा सिर्फ इतना होता है कि आपको ये टेंशन नहीं रहती है कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस आपको पढ़ना होता है। ठीक है, ओके। तो ये अगर आपके पास व्यवस्था है तो ज़रूर लें। क्या काम नहीं करना, लास्ट समय में आपको कोचिंग नहीं लेनी है। अगर नहीं लेनी है तो फिर नहीं लेनी है। ठीक है, लास्ट में जो आप लोग पैसा भी बर्बाद करते हो और आपकी तैयारी भी नहीं होती। बहुत से बच्चे, जब टीजीटी पीजीटी की डेट आई थी, तो मेरे पास इतने मैसेज, मैम किसका बैच लूँ, मेरी तैयारी नहीं हुई है, ये वो। एक बार को तो मन में आ रहा था, पूछे भाई अब तक कहाँ थे आप? लेकिन भाई हमारा तो यहाँ पर काम है आपको जानकारी देना। ठीक है, हम कौन ही होते हैं आपसे पूछने वाले। तो कोचिंग करनी है, अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल विशेष इशू नहीं है, तो 2 से 3 हज़ार तक का आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा, आप जरूर लीजिए। अब बात आती है कि हम किसका बैच लें। हर तरीके की बात होगी, वीडियो में बने रहिएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, मैंने टारगेट विद आलोक का एक बार बैच लिया था, पर मेरे साथ आप सभी जो पुराने कैंडिडेट्स होंगे वो समझ गए होंगे, उस समय मैंने बैच जरूर लिया, पर मैं 1 महीने भी पढ़ाई नहीं कर पाई, और मेरी मदर इन लॉ वाली जो कंडीशन थी, वो बहुत बीमार हो गई, और फिर वो कोमा उमा में चली गई। तो 2-3 साल हम लोगों के ऐसे ही निकल गए, तो हमारा वो बैच बेकार हो गया। लेकिन हमने जो 1 महीने तैयारी की थी, तो उसमें सही था। हमने बीईओ का बैच लिया था। ठीक है, बीईओ का बैच लिया था, आप समझ सकते हो, बीईओ भी आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता, अच्छे लेवल की तैयारी होती है। ठीक है, अच्छा, पीवाईक्यू की भी चर्चा करेंगे कि पीवाईक्यू जो है कहाँ से लें, कौन सी बुक लें, सब कुछ। ठीक है,
तो आप टारगेट विदालो का बैच ले सकते हैं। मुझे तो सही लगा था, पर मैं पढ़ नहीं पाई, ये बड़ा अफसोस है। फिर वो 6 महीने बाद बैच उनका हो जाता, 6 महीने का समय था उसका, ठीक है। तो वो फिर बैक हो गया, क्या हुआ मतलब मुझे नहीं मिला फिर वो, ठीक है, मैं नहीं पढ़ पाई। लेकिन बकाया उत्कर्ष वालों का एक बार चेक कर लीजिएगा, ये लोग LT ग्रेड कराते नहीं, बकाया यहाँ पर टीचर्स अच्छे हैं, इसलिए उत्कर्ष का मैंने लिखा है, लेकिन LT ग्रेड का मैं सर्च नहीं कर पाई उस पर। तो ये लोग UPSC कराते हैं, जो UPPSC कराते हैं ना सॉल्व, ये तो ये लोग मतलब सॉरी तैयारी कराते हैं ना, वो लोग आपका LT ग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, एक सुपर क्लासेस करके है, टीचर्स अड्डा का बैच ले लीजिए। और मतलब पाथ एजुकेशन का मैं होम साइंस में तो बहुत तारीफ सुनी है, ठीक है। बकाया ये कह सकती हूँ, ये टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कराते हैं, पाथ एजुकेशन है, टीचर्स एकेडमी है, तो हो सकता है इनके भी बैच अच्छे हों। तो आपने अगर इन लोगों का कुछ भी कभी पढ़ा हो, आपको लगता है अच्छा कंटेंट देते हैं, तो इन लोगों का आप बैच ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये बैच आप इनका ले लोगे, ये 2-4 लोग हैं, 4-5 लोग, इनमें से किसी का, तो आपको तैयारी तो लोग करा देंगे, क्योंकि भाई इनका भी कमाई का जरिया यही है, ठीक है। तो ये रही बात आपकी किसकी, कोचिंग की। पर अगर आपको करनी है तो अभी से अब आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आप बैच ले लीजिए। ये आपका ये रहेगा कि आपका सारा टेंशन दूर कर देगा, ठीक है। बकाया अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई जो लोग कोचिंग करते हैं बड़ी बड़ी तो वही सक्सेस होते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। सबसे सरल तरीका जो हम बताएंगे वो क्या है, जो मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ, वो है मास्टर वीडियोस, मैराथन क्लासेस। किस चीज़ की, सिर्फ प्रैक्टिस की नहीं, वो तो हम बाद में करेंगे। आपको करना क्या है, सिलेबस हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं LT ग्रेड का। आपको हिस्ट्री की मैराथन देखनी है, आपको ज्योग्राफी, आपको इन्वायरमेंट, इन सब की मैराथन क्लासेस देखनी है, जो भी समसामयिक घटनाएं होती, एक बार इनका सभी आप यूट्यूब पर, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मैं बता भी दूंगी, मैंने नोट भी करा है। आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पर सिर्फ ये डाल दीजिएगा UPPSC मैराथन क्लासेस, या फिर हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री जैसे बात करूँ 3 तरीके की होती है, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो, प्राचीन इतिहास मास्टर वीडियो। और मैं ये कहूँगी ये वीडियो जो है ना, जैसे एक ने कुछ चीज़ें छोड़ी होंगी, दूसरे ने कुछ चीज़ें छोड़ी होंगी, भाई मास्टर वीडियो में भी कंटेंट को थोड़ा ही लोग कट कर देते हैं भाई, क्योंकि एक माइंड होता है ना, एक समय में आदमी कितना याद रख सकता है, तो जितना जैसे याद होता है वो करता है। तो मैं ये कहूँगी 2 से 3 लोगों का मास्टर वीडियो आप देख लीजिएगा। आपको इसमें तो बहुत समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, मास्टर वीडियो में समय नहीं लगता है। भले वो 10 घंटे की क्लास भी है ना, आप 2 घंटे का भी एक दिन का समय निकालोगे तो भी 2-3 दिन में देख लोगे, ठीक है। समझो, देखो हमें पढ़ाई अच्छे से करनी है तो 3-4 घंटे का समय तो दोगे नहीं दोगे। तो एक बार आप मेरी बात मानिए, मास्टर वीडियोस को, अब वो मास्टर वीडियो ये नहीं एक बार देख लिया छोड़ दिया, एक बार मैं ये कह रही हूँ आप कॉपी पेन भी मत उठाना। बस आपको क्या करना है, बस उनकी बातें ध्यान से सुनना है। अगर वो बोर्ड पे लिख कर बता रहे हैं, जो लिखा हुआ कंटेंट है उस पर नज़र रखनी है, या फिर पहली बार आप उनकी वीडियो देखें, उसे क्या करें, सिर्फ कानों से सुनते रहें, कानों से सुनते रहें बस। दूसरी बार आप उसको चलाओ, उसको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगता है मैं भूल जाती हूँ उसे नोट करने की कोशिश करें, ठीक है, उसको नोट कर लें। इससे आपका बहुत लेंथी नोट भी तैयार नहीं होगा, शॉर्ट नोट में आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जब आप पढ़ने बैठोगे तो खुद ही वो शब्द आपके कान में गूंजने पड़े लगेंगे कि हाँ सर ने यहाँ पे ये बताया था, ये मैम ने यहाँ पे ये बताया था। तो ये काम आप जरूर यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। मैराथन क्लास देख लीजिए, सबसे कम समय में सबसे सटीक तैयारी आपको मैराथन से हो जाएगी। इसके बाद आपको PYQs लगाने होंगे, ठीक है, वो भी हम बता देते। देखो एक आज़ाद IAS करके हैं, वो मतलब थोड़ा बोर्ड को बहुत खिचपिच कर देते हैं, लेकिन कंटेंट पूरा देते हैं वो भी, तो उनका देख सकते हो। आपको बस क्या है, आपकी तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद आप, जैसे कि मैं एक लेकर आई हूँ एकेडमी, UP एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, सरल वे में पढ़ाते हैं। इनके चैनल पे लगभग सभी उसकी मतलब जो भी इतिहास है वगैरह है, ये सबके क्या है प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी वीडियो में आपको पढ़ाते हैं। वीडियो बहुत सारी है इनकी, लेकिन ये छोटी ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती, बहुत होती तो आधे घंटे की वीडियो होती है, नहीं तो 15 मिनट 10 मिनट ऐसे वीडियोज़ होते हैं। आप अगर इनकी भी वीडियोज़ को आप देखना शुरू कर दें तो 2 या 3 वीडियो तो आप एक दिन में नॉर्मल देख सकते हो, ठीक है, और आप उसको नोट कर सकते हो और उससे तैयारी आप कर सकते हो। पर यह काम अभी से शुरू कर देना, नोटिफिकेशन का वेट मत करना, नहीं तो लास्ट में रह जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आपको एक बुक प्रेफर करूँगी, लुइसेंट मेरे पास भी है, ठीक है, लुइसेंट है, ये अभी 19 या 20 में मैं लाई थी, करंट तो पुराना हो चुका होगा इसका। तो लुइसेंट आप नॉर्मल ले लीजिएगा, ये मेरी बेटी ने फाड़ दी है, कभी कभी मैं पढ़ती हूँ तो उसे मिल जाता है, ठीक है। तो लुइसेंट एक नॉर्मल बुक आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपका कॉमन GS वगैरह, जैसे आपने मान लो मैराथन देख ली, उसके बाद भी इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ होता है, आप इसको अपने आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कुछ हैं, जैसे कि ये तो मैं हटा दूँ, ये अलग बुक है मेरी। ये जो है यहाँ पर सामान्य भूगोल ये घटना चक्र, ये मैं कुछ समय पहले लाई थी, कुछ तैयारी के पर्पज़ से लाई थी, यही LT ग्रेड वगैरह। पर इसमें है क्या, ये UPPCS के जो है पुराने पेपर है, क्योंकि LT ग्रेड के पेपर ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है, 4-4 5-5 साल में एक पेपर मुश्किल से देखने को मिलता है। तो आप कैसे करोगे, क्योंकि ये एग्जाम UPSC कंडक्ट कराता है, तो आप चाहे इतिहास का चाहे भूगोल का, ये मेरे पास इतिहास भूगोल अभी 2 ही है, मैं मतलब इनको कर लूँगी तब मैं दूसरे लेके आऊँगी। तो इनके कम से कम मैं कहूँगी 20 साल तक के PYQ आपको इनमें मिल जाएंगे,
20-30 साल तक के PYQs को सारे आपको सॉल्व करने हैं, लगाने हैं, ठीक है। इन सब को सॉल्व करने के बाद आपको जो है, आपने मैराथन देखी, आपने लुइसेंट को पढ़ा, और आप इसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो, इसकी प्रैक्टिस आपको साथ साथ भी करनी है। साथ साथ इसलिए करोगे, जब आप क्वेश्चन भी देखते हो, थ्योरी भी पढ़ते हो, तो आपकी तैयारी बेस्ट होती है। आप ये कहो मैं थ्योरी पढ़ लूँ फिर क्वेश्चन लगाऊंगा, क्वेश्चन कर लूँ फिर थ्योरी लगाऊंगा, नहीं, समय निकाल कर ये चीज़ें साथ साथ करते रहना चाहिए, ठीक है। मैं तो ऐसा ही मानती हूँ भाई, कब थ्योरी पूरी होगी पता चले थ्योरी के चक्कर में थ्योरी भी ना हो पाए, PYQs भी ना हो पाए, तो इसलिए ये चीज़ें साथ ही साथ करते चलना। कई बार PYQ से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कई बार थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो दोनों काम साथ ही साथ करते चलना। बल्कि आपको जब लगे आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आप अच्छे से बिल्कुल मतलब कहते हैं ना अच्छे से प्रैक्टिस लगाइएगा। वो अलग प्रैक्टिस सेट लेना, जिसमें जैसे मान लो अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं LT ग्रेड में, अब ये तो अभी जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर होगा। अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 के प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे मार्केट में, जब तक फिर वो लगाना, तो उससे ये पता चल जाएगा आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक है। वो अलग प्रैक्टिस रहेगी। ये मैं अलग चीज़ें बता रही हूँ आपको, ये आपको अपनी तैयारी में शामिल करनी है, PYQs वगैरह। तो कम से कम 20 से 30 साल तक के आप ये शामिल करेंगे, तब आपकी तैयारी जो है अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद हमने आपको ये घटना चक्र के ले सकते हो, आप यूथ के ले सकते हो, किसी के भी। मेरे पास जो है ये घटना चक्र है, वैसे घटना चक्र बेस्ट रहता है इनमें। ये मेरे पास अभी खाली ज्योग्राफी का है और किसका है, हिस्ट्री का है, तो मैं इसी को करूँगी अभी मैंने भी स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ, सच बताऊँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और अब मैं, क्योंकि अभी तक मैं प्री प्लान बना रही हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि तैयारी का भी एक ना तरीका होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और पढ़ने लगे, तो ऐसे नहीं हो पाता, ठीक है। लुइसेंट मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ कभी कभार जब मौका लगता है, और लुइसेंट से भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लुइसेंट तो मैंने काफ़ी पढ़ी हुई है, लेकिन अभी कुछ समय से हो गई थी, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे। तो आई होप आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर पाई हूँ यहाँ पर, ठीक है। मास्टर वीडियोस का आपका ये है कि मैंने बता दिया, आज़ाद IAS का देख सकते हो, और भी बहुत सारे जो अभी मैंने ये कोचिंग बताई है आपको, इनके भी मैराथन पड़े हुए हैं, ठीक है। चाहे टारगेट विदालोक हैं, इनके भी मैराथन पड़े हुए हैं, क्रेजी जी के ट्रिक्स हैं, या फिर स्टडी पॉइंट्स हैं, और बकाया कुछ ऐसे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आपको डालना है UPPSC प्रिपरेशन। आपको LT ग्रेड के तो अभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि बहुत कम तैयारी लोगों ने कराई है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भाई इन्वायरमेंट, ये सब क्या कोई अलग अलग थोड़ी ना, सेम ही है सबका। तो आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है भाई, वही पढ़ना है, थोड़ा बस ऊपर नीचे होगा, वो जब सिलेबस आ जाएगा वो मैं बता दूंगी बकाया पुराने सिलेबस से। हाँ, एक और बात कि ये तो UPPCS के मैंने क्वेश्चन पेपर बता दिए, बकाया आप GIC का प्रैक्टिस लगाइए। GIC के पेपर हुए हैं, जल्दी में भी हुए हैं, GIC के PYQ आप लगाइए। GIC और LT ग्रेड का पैटर्न और सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। तो GIC का ही सिलेबस मैंने आपको बताया था, जो कि LT ग्रेड से मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि प्री मेंस उसमें भी होते हैं, इसमें भी होगा। तो आप वो चीज़, मेरी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, मतलब जो मैंने बताई है। तो आपको जैसे UPPCS के PYQ लगा लीजिए, एंड आप उसके GIC के PYQ अगर इतना कर लेते हो, प्लस जो मैंने थ्योरी आपको पढ़ने का तरीका बताया आप ये कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि और फिर क्या रह गया, कुछ रह गया। और फ्री का भी बता दिया, कोचिंग का भी, अगर आपकी व्यवस्था है तो कोचिंग करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। भगवान ने आपको दिया है, तो आज 2-4 हज़ार खर्च कर दोगे, फिर जीवन भर लाखों की सैलरी महीने में आएगी आपके पास, तो कोई बुराई नहीं है कोचिंग लेने में, ठीक है। जो नहीं ले पाते उनकी मजबूरियाँ होंगी कुछ ना कुछ। बकाया अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। लुइसेंट एक जरूर ले लीजिएगा, जिससे आपको शॉर्ट नोट में आपकी चीज़ें तैयार होती रहें। तो आपको जानकारी कैसी लगी, देखो आपके कमेंट मुझे चाहिए। कमेंट क्या होते हैं ना, जो कहते हैं ना एनर्जी बूस्टर होते हैं, कमेंट से ये पता चलता है कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी कैसी लगी, ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता है कि आपको बताऊँ कि बहुत से सक्सेस हैं, सफलता कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती तुरंत मिल जाती, तो उन्हें कोई अनुभव नहीं होता कि मैं दूसरे को क्या बताऊं। पर कुछ लोग जैसे हम जैसे टाइप होते हैं, मेहनत करते रहते हैं पर सफल नहीं हो पाते कुछ रीजन से, तो हमें अनुभव होता है कि हमने गलतियां क्या की जो हम सफल नहीं हो पाए, ठीक है। तो कई बार सफल व्यक्ति इतनी अच्छी जानकारी आपको नहीं दे सकता जितनी अच्छी जानकारी आपको एक असफल व्यक्ति दे सकता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि उसने क्या गलतियां की, उसकी क्या समस्याएं थी जिस वजह से वो नहीं कर पाया। तो आप ना करें। तो मैं कोचिंग क्यों कह रही हूँ, मैं भी बहुत बचती थी कोचिंग से कि मेरे घर का किसी का पैसा ना लगे। एक बार जाने कैसे हिम्मत करके मैंने ये BEO का बैच लिया था, वो भी चोरी छुपे घर वालों से अपने पास से कुछ पैसे जमा किए थे मैंने ऑनलाइन। मतलब उस समय मैं कुछ नहीं चलाती थी, तो मैंने अपने जीजू हैं उनसे मतलब कोर्स परचेज करवाया था, और तब मेरी मदर इन लॉ बीमार पड़ गई, और कि वो भी मेरा बैच बर्बाद हो गया बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल पैसे भी चले गए और मेरी तैयारी भी। उस दिन से मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं की, और इनफैक्ट मैं एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जिसने 9th-10th में भी कोई कोचिंग नहीं की। मेरा कोई घर वाला ये नहीं कह सकता है कि मैंने कोई ट्यूशन आज तक ली है। जो भी पढ़ा है खुद से पढ़ा है, जो भी सीखा है खुद से सीखा है, और हमेशा शिक्षक भी ऐसे मिले, सरकारी से लेकर स्कूल से पढ़ी हुई हूँ मैं, मुझे कोई शिक्षक आज तक ऐसा नहीं याद है जिसने मुझे पढ़ाया है, ठीक है। ये मेरा दर्द कह सकते हो आप अंदर का, जिस वजह से मैं पीछे, मैंने जो कुछ सीखा है खुद से सीखा, ये कोई घमंड नहीं है, हाँ, या फिर यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब के टीचर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जहाँ मैं सामने बैठ के पढ़ी हूँ उन टीचर्स ने मुझे कभी नहीं पढ़ाया, और मैं कभी दिल से उनका सम्मान भी नहीं कर पाती हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। और भविष्य में हम लोग ऐसे शिक्षक ना बने कि हम किसी के बच्चे का भविष्य बर्बाद करें। तो आप भी ऐसे ही टीचर बनना, जब नौकरी मिले तो ये ना हो कि सरकारी पैसे को खाना जाके, नहीं भाई, उन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आज जैसे हम मन से दुआ नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे वो बच्चे हमें दुआ नहीं दे पाएंगे। इसलिए भविष्य में जब भी टीचर बनना तो ऐसे बनना कि बच्चे आपके ना रहने पर भी आपको और हमें याद करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।